आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोणार्क मंदिर के बारे में जो कि सूर्य देव को समर्पित है। यह मंदिर जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। जगन्नाथपुरी से बस 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो में सूर्य मंदिर की वास्तुकला शैली के बारे में बताऊंगी और इसका इतिहास के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका जो है अभी फ़िलहाल जो है वो पुरी डिस्ट्रिक्ट के कोणार्क टेम्पल में है। और आपको पता ही है कि मैं उड़ीसा टूर पे हूँ और आज मेरा सेकंड डे है। सन टेम्पल वर्ल्ड का एक ऐसा टेम्पल जो मंदिर तो बना लेकिन यहाँ कभी पूजा नहीं हुई। इसकी एक स्टोरी है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ इस वीडियो में आगे। तो जब पुरी से ना कोणार्क की तरफ जाएंगे तो ये छोटा सा एक मरीन ड्राइव दिखता है जहाँ एकदम पास से समंदर और रोड नजर आते हैं। और ये पुरी से कोणार्क जाने में ही आएगा, यानी कुछ ही टाइम में 10 मिनट में हम कोणार्क टेम्पल के पास पहुंच जाएंगे। और वहां जाके आपको दिखाती हूँ, ये इतना सुंदर सा व्यू है यहाँ पर कि दोनों साइड जो है वो जंगल और बीच में रोड है और आगे समंदर। जगन्नाथपुरी से कोणार्क सन टेम्पल का डिस्टेंस मात्र 35 किलोमीटर का है, इसलिए जो भी भक्त जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए आते हैं वो कोणार्क सन टेम्पल ज़रूर आते हैं। और ये सन टेम्पल जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज में आता है, इसलिए यहाँ का इतिहास जो है वो काफ़ी रोचक है। ये कोणार्क का टिकट काउंटर, ऐसे तो 40 रुपीज़ चार्ज है पर आप अलग से ले सकते हो तो 10 रुपीज़ ज़्यादा लेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ये जो भैया खड़े हैं ना ये 10 रुपये ज़्यादा लेके टिकट देंगे। शाम के टाइम पे यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें यहाँ का इतिहास बताया जाता है। ये मेरे सामने बिल्कुल टेम्पल दिख रहा है और इसकी जो टिकट कॉस्ट थी 40 रुपीज़ थी, पर एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ देके विदाउट लाइन में लगे मैंने टिकट ले ली। अब यहाँ पे टिकट चेक हो रहा है, उसके बाद अंदर जाएंगे और आपको दिखाती हूँ अंदर से टेम्पल। अगर जगन्नाथपुरी से आप यहाँ आते हो तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और अगर आप भुवनेश्वर से यहाँ आते हो तो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी होती है। ये इसका मैप है यहाँ पर। ये जो टेम्पल है ये 772 साल पुराना है, बल्कि उससे भी पहले का है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम आता है। इसका जो गुम्बद है वो अंग्रेज ले गए, क्योंकि इस गुम्बद की खास बात क्या थी ना कि ये समंदर में जो शिप वगैरह चलते थे उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। इसमें एक चुंबकीय शक्ति थी। यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग का व्यू और नाइट का व्यू कुछ काफ़ी ही अलग होता है। मॉर्निंग में आप सुबह देख सकते हो यहाँ पे सन टेम्पल का कि सूरज की कैसे इस पे किरण पड़ती है इसके डोर पे। और उसके साथ साथ यहाँ रात को अगर आते हो शाम को, ऐसे समर्स में अलग टाइमिंग होती है और विंटर में अलग टाइमिंग होती है लाइट शो की, तो साउंड एंड लाइट शो भी यहाँ पे होता है। ऐसी वास्तु शैली को देख के नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पत्थर की भाषा के सामने इंसान की भाषा बहुत छोटी लगने लगती है। ये एक ऐसा टेम्पल है जिसमें ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये व्हील के आकार के यानी पहिए के आकार के हैं और जिसको 7 घोड़े जो हैं वो खींच रहे हैं। तो आप जब फ्रंट से देखोगे ना इस टेम्पल को तो ये बिल्कुल रथ के आकार का दिखेगा और वो बिल्कुल खींच रहे हैं, इस आकार में बनाया गया है। हालांकि थोड़ा मेंटेनेंस की कमी थी तो आगे आपको वो घोड़े अच्छे से नहीं दिखेंगे, लेकिन ये पूरा उस तरह से बनाया गया है। और चाहे तो आप ऐसे करके गाइड ले सकते हो जो आपको बताएंगे। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो जो पत्थरों का यूज़ हुआ है ये ग्रेनाइट के पत्थर है। बलुआ मिट्टी और ग्रेनाइट के पत्थर से मिक्स होकर के ये बनाया गया है। काफ़ी साल पुराना है और लेकिन अभी भी इसके व्हील्स आप देखोगे ना तो ये ऐसा बताया जाता है कि ये टाइम बताता है।
इसकी जो सुई चलती है ये बिल्कुल इसकी परछाई से आप टाइम बता सकते हो कि ये जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था तब यहाँ के राजा थे लांगुर नरसिंह देव और उनके आदेश से यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा था। और यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण में जो कार्य कर रहे थे वो 1200 कारीगर थे और 1200 कारीगरों का मुखिया था विश्व महाराणा। और उन 1200 कारीगरों के द्वारा ये मंदिर के ऊपरी हिस्से का हिस्सा फिक्स नहीं हो रहा था, तो राजा का आदेश था कि अगर कल तक ये हिस्सा फिक्स नहीं हुआ तो 1200 कारीगरों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। जो 1200 कारीगर थे उनका जो मुखिया था उनका बेटा था धर्मपद और उन्होंने 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए ये ऊपरी हिस्सा जो है वो खुद से आकर के यहाँ आकर के फिक्स किया। और यहीं पे पास में जो समंदर था वहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी ताकि राजा को ना लगे कि ये उन्होंने किया है। और 1200 कारीगरों के साथ साथ उसने अपने पिता की भी जान बचाई। और इसलिए इस मंदिर की पूजा अर्चना नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे उसने अपने प्राण त्यागे थे। इस सूर्य मंदिर को काला पगोडा और काला शिवालय भी कहा जाता है। मंदिर शोकपूर्ण चट्टानों से बना है और सूर्य देव के रथ को दर्शाता है। मान्यता यह भी है कि यह रथ जो 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़ों के साथ स्वर्ग में यात्रा करता है। आपने 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र तो जरूर ही देखा होगा। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया था कि सूरज की जो पहली किरण है पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर ही पड़े। कहा जाता है कि यह 7 घोड़े 7 दिन का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीने का प्रतीक है। कहीं ना कहीं इन 12 जोड़ियों पहियों को दिन में 24 घंटे के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य मंदिर में कई खूबसूरत कलाकृतियां भी हैं। इसमें से कुछ में कामुक चित्र बने हुए हैं जो सैलानियों को ना खजुराहो की याद दिलाते हैं। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे और हजारों कारीगरों की शिल्प कला का संगम यहाँ देखने को मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला को देखते हुए ऐसा लगता है मानो समय रुक गया हो। यह मंदिर ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि वास्तुकला के क्षेत्र में एक अविस्मरणीय कृति भी है। यह मंदिर सैलानियों को अपनी तरफ इसलिए भी आकर्षित करता है कि मंदिरों की दीवारें जो है वो पत्थर की एक विशाल कैनवास की तरह है जिस पर शिल्पकारों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यहाँ पे आपको नक्काशी, धार्मिक प्रतीकों, पौराणिक कथाओं के दृश्य और दैनिक जीवन की झलकियां देखने को मिलती है। तो अब जो है मैं कोणार्क से निकल चुकी हूँ भुवनेश्वर की तरफ क्योंकि आज ही मेरी रिटर्निंग फ्लाइट है। तो अब देखती हूँ कि आज भुवनेश्वर में क्या कवर हो पाता है। तो जो भी होगा वो बताऊंगी आपको क्योंकि 65 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में मतलब 1.5 घंटे जाएंगे अप्रॉक्स। ट्रैफिक नहीं है तो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, ऐसे 2 घंटे तक जा सकते हैं। और उसके बाद ऐसे तो टारगेट है कि लिंगराज आज दर्शन करूँगी। अगर टाइम रहा तो लिंगराज के दर्शन करके ही मैं यहाँ से वापस मुंबई की तरफ जाऊंगी। इवनिंग की फ्लाइट है तो चलिए आपको भी मैं करवाऊंगी लिंगराज के दर्शन। देखते हैं शाम मंदिर अगर खुला रहा, दोपहर का टाइम है तो दर्शन तो जरूर करेंगे। ये है कटक का फेमस दही बड़ा और हाँ फेमस तो कटक का है पर खा रहे हैं पूरी में। ये पूरी क्या पूरी पर तो उड़ीसा में मिलता है।
लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर का लैंडमार्क माना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ये मात्र एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा उड़ीसा का यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।